विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय परमं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे जगत्प्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतम्। अष्टम स्कंद में हम लोग हैं। अष्टम स्कंद में हम लोगों ने अभी तक अलग अलग मनवंतरों का इतिहास देखा, जिसमें कुछ मनवंतरों की विशेष घटनाओं पे विशेष प्रकाश डाला गया, जिसमें गजेंद्र मोक्ष की घटना हमने देखी और उसके बाद में समुद्र मंथन का प्रसंग हमने विस्तार से देखा। समुद्र मंथन के रूप में भगवान ने मोहिनी अवतार ग्रहण किया था और उसके पहले भगवान ने कश्यप अवतार ग्रहण किया था। अजीत भगवान सारे समुद्र मंथन के सारे प्रकल्प को संचालित कर रहे थे और उसके बाद में फिर देवासुर संग्राम हुआ, जिसमें देवताओं और राक्षसों में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में देव ऋषि नारद जी की मध्यस्थता से दोनों ने, देवताओं ने और दानवों ने, दोनों ने युद्ध त्याग दिया। फिर भगवान शिव जो है उन्होंने इच्छा व्यक्त की मोहिनी अवतार को देखने की, तो भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए भगवान विष्णु ने पुनः मोहिनी अवतार धारण करके और भगवान शिव को भी मोहित कर दिया। और फिर भगवान शिव जो है उन्हें अपने आत्मा अनुभूति में वापस चले गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आपके अलावा कोई मेरी माया में एक बार जाके वापस नहीं निकल सकता। आप गए अवश्य, लेकिन आप निकल गए तो आज के बाद में मेरी माया आप पे व्याप्त नहीं हुई। उसके बाद में अब अन्य मनवंतरों की कथा कही गई है। तो इसी क्रम में जो पिछले 6 मनुओं की कथा कह दी गई थी, 7वें जो मनवंतर मनु महाराज थे वो वर्तमान के वैवस्वत मनु है। जो वर्तमान मनु है उनका कार्यकाल चल रहा है। इनके 10 पुत्र थे, इक्ष्वाकु, नभग, हृष्ट, सरयाति, नरिष्यन, नाभाग, करुष, विशद्र और वसुमान। ये 10 पुत्र वैवस्वत मनु महाराज के रहे हैं। और कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये सप्त ऋषि है। और पुरंदर जो है इंद्र है इस मनवंतर में। मनवंतर जो आएगा उसका नाम होगा सावर्णी मनु होंगे उसमें, और उसमें विरोचन इंद्र होंगे। विरोचन के पुत्र बलि जो है वो इंद्र होंगे आने वाले मनवंतर में। फिर 8वें के बाद में 9वें मनु होंगे वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी, 9वें मनु होंगे। 10वें मनु होंगे उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णी। 11वें मनु धर्म सावर्णी और 12वें मनु रुद्र सावर्णी। 13वें मनु देव सावर्णी और 14वें मनु इंद्र सावर्णी। इस तरह से 14 मनवंतर इनकी कथा बताई गई है। ये जो 14 मनवंतर
भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल में चलते रहते हैं। इनके द्वारा एक सहस्त्र चतुर्युग वाले कल्प का समय की गणना की जाती है। मतलब एक मनवंतर होगा 1000 चतुर्युगी। उस समय उस कालखंड में एक मनु महाराज का शासन रहेगा। इस तरह से 14 मनु होंगे। फिर राजा परीक्षित जी का प्रश्न है कि आपके द्वारा वर्णित मनु, मनुपुत्र, सप्तऋषि आदि आपने मनवंतर में ये किसके द्वारा नियुक्त होते हैं मनु, और कौन सा कार्य करते हैं, किस लिए नियुक्त होते हैं, किसके द्वारा नियुक्त होते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि मनु, मनुपुत्र, सप्तऋषि, देवता सबकी नियुक्ति भगवान करते हैं। भगवान के द्वारा ये सब नियुक्त होते हैं। और मनु महाराज का मुख्य कार्य है वो है विश्व व्यवस्था का संचालन करना। उनकी प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से मनु आदि विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। जब चतुर्युगी के अंत में, कलिकाल के अंत में समय उलटफेर होता है, श्रुतियां नष्ट प्राय हो जाती है, तो सप्तऋषि अपनी तपस्या से पुनः उनका साक्षात करते हैं। पुनः श्रुतियों को, उन श्रुतियों से ही सनातन धर्म की रक्षा होती है। इसलिए जब जब श्रुतियां नष्ट होती है, वेद नष्ट होते हैं, सप्तऋषि उन्हें अपनी तपस्या बल से वापिस पुनः जागृत करते हैं, पुनः प्राप्त करते हैं। मनु जो है वो अपने मनवंतर में बड़ी सावधानी से पृथ्वी पर चारों चरण में, चारों युगों में पृथ्वी पर धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं। तो मनवंतर का मुख्य उद्देश्य, मनु महाराज का मुख्य दायित्व है धर्म का की अनुपालना। तो मनुपुत्र भी मनवंतर काल में काल और देश का विभाग करके प्रजा पालन और धर्म पालन का कार्य करते हैं। पंच महायज्ञ, जिसमें ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ आदि के संबंध में उनके साथ देवता उस मनवंतर के यज्ञ भाग को स्वीकार करते हैं। इंद्र भगवान की दी हुई संपत्ति का उपभोग और प्रजा का पालन करते हैं। संसार में यथेष्ट वर्षा करने का अधिकार इंद्र को ही है। भगवान युग युग में सिद्धों के रूप में, सिद्धों का रूप धारण करके ज्ञान का, और याज्ञवल्क्य के जैसे ऋषियों का रूप धारण करके कर्म का, और दत्तात्रेय आदि योगेश्वर का रूप धारण करके योग का उपदेश देते हैं। ज्ञान, कर्म और योग के द्वारा भगवान जो है धर्म की अनुपालना के लिए उपदेश करते हैं। मरीचि आदि प्रजापति जो है वो सृष्टि का विस्तार करते हैं। सम्राट के रूप में लुटेरों का वध करते हैं, और शीतोष्ण आदि गुणों को धारण करके काल रूप से भगवान सबका संहार करते हैं। नाम रूप के इस माया में प्राणियों की बुद्धि विमूढ़ हो रही है, इसलिए अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्र द्वारा भगवान की महिमा ही गाते हैं दर्शन, लेकिन वास्तविक स्वरूप नहीं जान पाते। भगवान की महिमा गाते हुए भी भगवान का वास्तविक स्वरूप नहीं जान पाते, क्योंकि माया से मोहित हो रहे हैं वो लोग। इस प्रकार सुखदेव जी ने परीक्षित जी को महाकल्प और मनवंतर कल्प का परिणाम सुना दिया। 14 मनवंतर बताए गए हैं, उन सब का विस्तार से वर्णन सुखदेव जी के द्वारा किया गया। अब राजा बलि ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त की, इस प्रसंग को आगे सुनाया गया है।
परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान को क्या आवश्यकता पड़ गई, भगवान सबके स्वामी है, त्रिलोकी के स्वामी है, तो भगवान को क्या आवश्यकता पड़ गई कि भिक्षु की तरह राजा बलि के यहाँ जाके उनसे याचना करने। और फिर अगर बलि राजा ने उनको त्रिलोक दान में दिए तो फिर उन्होंने बांधा क्यों बलि राजा को? तो ये दो प्रश्न कैसे संभव हुए, इनके बारे में परीक्षित राजा जानना चाहते हैं। पर सुखदेव जी कह रहे हैं कि जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उसकी संपत्ति छीन ली थी प्राण, तो शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से बलि को वापस जीवित किया, प्राणदान दिए। बलि ने भी सर्वस्व अपने गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दिया। गुरु जी के साथ ही समस्त रघुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लग गए बलि राजा। सब रघुवंशी ब्राह्मण प्रसन्न हुए और उन्होंने बलि को महाभिषेक विधि से अभिषेक करके और विश्वजीत नामक यज्ञ करवाया। यज्ञ में यज्ञ की अग्नि द्वारा एक रथ प्रकट हुआ, फिर घोड़े, ध्वजा, धनुष, तर्कस, कवच आदि सब प्रकट हुए। और फिर बलि राजा के दादाजी प्रहलाद जी है, उन्होंने एक माला दी जो कभी भी कुमलाती नहीं, ऐसी माला दी। फिर शुक्राचार्य जी ने एक शंख प्रदान किया। इस तरह युद्ध की सामग्री प्राप्त करके बलि राजा ने ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की, प्रहलाद जी से संभाषण करके उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया। फिर रथ में सवार होके दैत्य सेनापतियों के साथ बलि राजा ने इंद्र की अमरावती पे चढ़ाई कर दी। बहुत ही सुंदर नंदनवन आदि उद्यान और उपवन से विश्वकर्मा जी की बनाई हुई हुई अमरावती, जिसपे राजा बलि ने चढ़ाई की। उस अमरावती में कोई भी अधर्मी, दुष्ट, जीवद्रोही, ठग, मानी, कामी, लोभी प्रवेश नहीं कर सकता था। राजा बलि ने बहुत सारी सेना लेके उस अमरावती को घेर लिया। इंद्र ने जब देखा कि इससे प्रबल इतनी भारी सेना के साथ बलि आया हुआ है, तो इंद्र ने एक तरह से हार मान ली और इंद्र ने भगवान से कहा, अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा कि हम लोग इनका सामना नहीं कर सकेंगे, इतनी भारी सेना लेके बलि आया है। आप कृपा करके मुझे कारण बताइए कि कैसे बलि इतना शक्तिशाली हो गया, क्या कारण है, इतना बल, इतना तेज कहां से आ गया, इतनी बड़ी तैयारी के साथ इसने चढ़ाई की है बलि ने। देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा कि इन्होंने रघुवंशी ब्राह्मणों की सेवा की है बलि राजा ने, और अपने शिष्य बलि को महान तेज प्रदान किया है रघुवंशी ब्राह्मणों ने। भगवान के अलावा और कोई भी इसके बल का सामना नहीं कर सकता। तो तुम लोग इस समय स्वर्ग छोड़ के कहीं और जाके छुप जाओ, समय की प्रतीक्षा करो। जब तक भगवान अवतार लेके ना आ जाए तब तक तुम लोग छिपे हुए रहो, क्योंकि इसके वेग के सामने, इसके बल के सामने अभी तुम टिक नहीं पाओगे। तो बृहस्पति जी की बात सुन के इंद्र जो है स्वर्ग छोड़ के चला गया और बलि ने अमरावती पे अधिकार कर लिया, तीनों लोगों को विजय प्राप्त कर ली। जब बलि विश्व विजयी हो गया और
भृगुवंशी ब्राह्मणों ने फिर बलि से 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। अब 10 दिशाओं में बलि राजा की कीर्ति फैल गई। इधर जब इंद्र स्वर्ग से आ गया तो देवताओं की माता अदिति को बड़ा कष्ट हुआ। अपने पुत्र की दशा देख के अदिति को बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ। एक बार बहुत दिनों बाद में कश्यप मुनि समाधि से जगे, समाधि टूटी उनकी, तो अदिति के आश्रम पे आए तो उन्होंने देखा कि सब सुख शांति वहां पे है, लेकिन फिर भी किसी में कोई उत्साह नहीं है, कोई सजावट नहीं है, कोई उत्साह नहीं है। तो वहां जाके आसन पे बैठे तो अदिति ने विधि पूर्वक उनका सत्कार किया। तो वो अपने पत्नी का चेहरा देख के कश्यप ऋषि बोले कि इस समय संसार में ब्राह्मणों पे कोई विपत्ति तो नहीं आई ताकि आप इतने उदास दिख रहे हो, ऐसा क्या हो गया, आपकी उदासी का कारण क्या है? क्या संसार में ब्राह्मणों पे कोई विपत्ति आ गई या धर्म का पालन ठीक नहीं हो रहा? क्योंकि कश्यप ऋषि तो समाधि में थे बहुत समय से, उनको संसार का सच्चे समाचार पता नहीं थे। तो अपनी पत्नी से पूछ रहे हैं कि इतने उदासी का कारण क्या है, कि इतना अधर्म फैल गया ताकि आप उदास हो गए हो, या काल कराल के गाल में पड़े हुए लोगों का कुछ अमंगल तो नहीं हो गया जिसके कारण आपके उदासी आ गई आपके चेहरे पे? या गृहस्थाश्रम तो जो लोग योग नहीं साध सकते उनको भी योग का फल देने वाला है। इस गृहस्थाश्रम में रह के अर्थ धर्म और काम के सेवन से इनमें किसी प्रकार की विघ्न तो नहीं आ गई, अर्थ धर्म काम में किसी तरह की विघ्न आ गई हो इसलिए आपका मन उदास हो रहा हो, या कोई कुटुंब के भरण पोषण में कोई व्यग्र रही हो, कोई अतिथि आया हो उसका आप सम्मान नहीं कर पाई हो, बिना सम्मान के लौट गया हो अतिथि, जिसके कारण उसका सत्कार करने में असमर्थ होने के कारण आप उदास हो गई हो। जिस घर में अतिथि का जल्द से भी सत्कार नहीं किया जाता, किसी तरह से सत्कार नहीं किया जाता, वो ऐसे लौट जाता है, वह घर गिद्दड़ के घर की तरह है। तो संभव है कि मेरे बाहर चले जाने के बाद में आपका चित्त उद्विग्न हो रहा है, समय पर तुमने हो सकता है कि हवन नहीं किया हो, अग्नि को भविष्य से अग्नि का हवन न किया हो इसलिए उदास हो गई हो, क्योंकि सर्व वेद में भगवान के मुख ब्राह्मण और अग्नि है। तो हो सकता है कि अग्नि की या ब्राह्मण की उपेक्षा करती हो इसलिए उदास हो गई हो। गृहस्थ आदमी दोनों की पूजा करता है, और यदि दोनों की पूजा करता है ब्राह्मण की और अग्नि की, तो उसे उन लोगों की प्राप्ति होती है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। कश्यप ऋषि कहते तुम तो हमेशा प्रसन्न करती हो, लेकिन बहुत से लक्षणों में देख रहा हूं कि इस समय तुम्हारा चित्त प्रसन्न नहीं है, अस्वस्थ है। अब कश्यप ऋषि कहते हैं कि तुम्हारे लड़के तो मतलब देवता हो तो प्रसन्न है क्या? अदिति कहती है कि ब्राह्मण गो धर्म और आपकी ये दासी हम सब कुशल है, कोई दिक्कत नहीं है, न ब्राह्मणों को दिक्कत है, न गाय को दिक्कत है, न धर्म को दिक्कत है, न मेरे को दिक्कत है। गृहस्थाश्रम में अर्थ धर्म काम ये भी सुचारू रूप से चल रहे हैं। आपके निरंतर स्मरण और कल्याण कामना से अग्नि, अतिथि सेवा, सेवक, भिक्षु और याचक भी मैंने तिरस्कृत नहीं किए, सबको मैं यथा योग्य सम्मान देती हूँ।
समस्त प्रजा, चाहे अदिति कहते हैं ये समस्त प्रजा, चाहे सत्वगुण की हो, रजोगुण की हो, तमोगुण की हो, ये तो आपकी संतान है। कुछ आपने संकल्प से उत्पन्न किए, कुछ आपके शरीर से उत्पन्न हुए, तो इसमें संदेह नहीं कि चाहे देवता हो, असुर हो, सब आपसे उत्पन्न हुए में आपकी संतान है। आप सबके प्रति सम हो, लेकिन भक्तों की अभिलाषा पूर्ण क्या करते हो। तो इसलिए मैं आपसे आपकी दासी हूँ, आप मेरी भलाई के संबंध में विचार कीजिए। और शत्रुओं ने हमारी संपत्ति हड़प ली है, हमें रहने का स्थान तक नहीं दिया है, आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों ने मेरे ऐश्वर्य, धन, यश, पद सब छीन के हमें घर से बाहर निकाल दिया है। इंद्र के साथ सारे देवताओं के साथ मैं भी घर से बाहर, स्वर्ग से बाहर रह रही हूँ। तो आपसे बढ़कर और हमारी भलाई कौन कर सकता है। अपने संकल्प से ही मेरे कल्याण का कोई ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे पुत्र को वे वस्तुएं वापिस से प्राप्त, फिर से स्वर्ग का राज्य मेरे पुत्रों को प्राप्त हो। सुखदेव जी कहते हैं कि अदिति ने जब कश्यप ऋषि से ऐसी प्रार्थना की तो उनको विस्मित हुआ, विस्मित से होकर बोले कि बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की माया कैसी प्रबल है, सारा जगत स्नेह के रज्जु से बंधा हुआ है। मेरी पत्नी अदिति भी पुत्र मोह में फंसी हुई है। यहाँ सब पंच महाभूत से बना हुआ अनात्मा शरीर है, और इन सब में फंस के व्यक्ति अपनी आत्मा को भूल जाता है। यहाँ जितने भी रिश्ते नाते हैं, न किसी का कोई पति है, न पुत्र है, न कोई संबंधित है, सब मोह से, मोह के कारण मनुष्य इन सब में फंसा हुआ है। तो तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान जो आत्मा है उसका ध्यान करो। भक्तों के दुख मिटाने के लिए भगवान वासुदेव की आराधना करो। भगवान बड़े दीन दयालु है, तो अवश्य कृपा करेंगे, सारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो अदिति ने पूछा कि मैं भगवान की आराधना किस तरह करूं, मेरे को नहीं पता कि भगवान की आराधना किस तरह की जाती है। तो जिससे भगवान मेरे मनोरथ पूर्ण करे, मैं अपने पुत्रों के साथ बहुत से दुख भोग रही हूँ, जिससे शीघ्र ही भगवान प्रसन्न हो, उनकी आराधना की विधि आप मुझे बताइए। कश्यप ऋषि पयोव्रत बताते हैं अदिति को। इस व्रत के अनुष्ठान से आप भगवान को प्रसन्न कर पाओगे। क्या है पयोव्रत, इसको हम विस्तार से कल देखेंगे। उसके बाद में भगवान वामन के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, और लास्ट अंत में भगवान का एक अवतार और है, मत्स्य अवतार। इस 8वें स्कंद में वामन अवतार और मत्स्य अवतार हो रहेगा। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम।